तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, हमने क्या कर दिया, 7 टर्म्स को ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 7 नंबरों को जब हमने ऐड किया 7 टर्म्स, ठीक है, 7 टर्म्स, द सम ऑफ, ऐसा आपको दिया गया है, द सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू, कितना आंसर दिया उन्होंने, 49, ये दिया गया है 49। 7 नंबरों को अगर हमने जोड़ा तो आंसर कितना आया, 49। तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, 7 नंबर को हमने ऐड किया तो आंसर कितना आया, 49। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली देख के बताओ, कुछ लगता है तो। वो कितने हैं, कितने, क्या बात करती हूँ, हाँ नहीं नहीं, 7 नंबर 49 होना है। द सम ऑफ 7, हाँ, पहला नंबर को ऐड किया, दूसरे को ऐड किया, तीसरे को ऐड किया, चौथे को ऐड किया, पांचवे को ऐड किया, छठे को ऐड किया और सातवें को ऐड किया, तो आंसर कितना आया, 49। तो ये आ गया आपका सम, ठीक है। तो कितने कितने नंबर को जोड़ा हमने, 7 नंबर को जोड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू मिल गया आपको 7 और एस एन विच मीन्स S7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। कितने नंबर थे, 7, और उन 7 नंबर का सम कितना है, उसको आप SN कहते हो। SN मतलब 7 नंबरों का सम कितना आ गया, 49, ठीक है। सम वाला फॉर्मूला लिखते हैं, सम वाला फॉर्मूला, अब देखें सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू कितना बनता है, SN, यही तो होता है सही, ठीक है। चले n की वैल्यू रखते हैं और सम की वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 7/2, a है क्या, नहीं है, n कितना है, 7-1, d है क्या, ये भी नहीं है, SN की वैल्यू है, हाँ 49, ये मिल गया। सम वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, बनाते रहो, सम वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया इस पर, ठीक है। अब इससे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका 7/2, साथ में कितना आया 2a, ठीक है, 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6, तो ये कितना बन गया आपका 6 का d इज इक्वल टू 49। अब ये नंबर क्या करेगा, ये है 7/2, 2 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्रॉस करना, हाँ 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 कहां जाएगा, डिवाइड में, 7 क्रॉस में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू कितना 2 अपॉन कितना 7, ये 2 क्रॉस होके ऊपर गया, 7 क्रॉस होके नीचे आ गया, ठीक है। अब देखें 7 से इसको काट दो, कितनी बार में, 7 टाइम्स में, 7 टाइम। अब यहां कितना बच रहा है, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 टू कितना हो जाएगा 14, 7 टू 14। क्या इसको छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं, हाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया a प्लस, ठीक है 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड 3d, 2 से डिवाइड कितना 7, इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका, फर्स्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से एक पोर्शन है 289, उसी तरीके से जैसे सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू इतना, और अगर ये कह रहा है अगर आप 17 नंबर को जोड़ते हो दैट 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289, जैसे आपने 1 से लेकर 17 तक नंबर को 7 तक नंबर को जोड़ा तो आंसर कितना आया 49, अगर आप 17 नंबर तक जोड़ते तो आंसर कितना आता 289। अब यहां आपको n कितना हो गया, n हो गया 17 और SN ये सम है, कितने नंबरों का सम है, ये 17 नंबरों का सम है 289, ठीक है। सीधे आप SN इज इक्वल टू 289 भी लिख सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू मैंने क्या रख दी 17, ये क्लियर करता है कि 17 नंबरों का सम हो गया। हाँ फिर से फॉर्मूला लिखें, n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू कितना होता है SN, ये 17 नंबरों का सम। चले अब n की वैल्यू कितना रखोगे, n की वैल्यू आएगी 17/2, 2 इंटू a, n कितना हो गया 17-1, साथ में आया d, और SN की वैल्यू कितनी आ गई 289। अब इतना तो समझ में आ गया ना, 2 कहां जाएगा, क्रॉस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 क्रॉस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और 17 कहां होगा, डिवाइड में आएगा क्रॉस से। तो यहां देखें ये आएगा आपका 2a, 17 में से 1 गया तो कितना आया 16d, 289 इंटू कितना 2 अपॉन कितना 17, ठीक है। क्रॉस से 2 मल्टीप्लाई हो गया और 17 डिवाइड में आ गया। अब ये पूरे तरीके से वो हो सकते हैं ना, ये 17 से 17 डिवाइड जाता है ना, देखो जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ये बिल्कुल ऐसे नंबर दिए गए हैं, ये भी कितना आ गया 17। अब देखो 17 टू कितना हो जाएगा 34, ये कितना आया 2a, ये कितना हो गया 16d। क्या छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं,
हाँ 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 से डिवाइड कर दो 8 और 2 से डिवाइड करो 17। इक्वेशन नंबर कितना आया 2। इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब एलिमिनेशन से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले ए और डी की वैल्यू निकालो। और क्या निकालना है हमको एक्चुअली, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ओके, जैसे ए और डी आएगा ना फिर एन टर्म का सम निकालेंगे। तो यहां आपको सिंपली साइन चेंज कर दो। ये पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन होगी, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5d माइनस में, इससे कटा तो कितना माइनस का 10। अब माइनस से माइनस कट गया, d इज इक्वल टू कितना 10/5, आंसर आया 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हमने इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली इक्वेशन कितनी है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 3 इंटू डी आ गया 2, ये आ गया 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब इसने कहा कि n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म, n टर्म। ठीक है, n टर्म का सम निकालना है। तो n टर्म का सम कितना हुआ, अगेन इसको हम क्या कहेंगे एस एन। फॉर्मूला कितना है n/2, ये आएगा 2a प्लस n-1d। ठीक है, a की वैल्यू कितना रखेंगे, a की वैल्यू रखी जाएगी 1, d की जगह पर कितना रखा जाएगा 2 और n की जगह में क्या रखा जाएगा n। देखो तो इसको सॉल्व करो, जैसा आंसर आता है वैसा बना के बताओ, जैसा भी आंसर आता है। कोई सा भी n नहीं, कौन सा n, अरे ये n तो इसके लिए था, ये n इसके लिए था, यहां अब n की जगह में कितना रखोगे n ही रखोगे। ठीक है, 7 नंबर को हमने जोड़ा तो 49 आया था, 70 नंबर को आंसर किया था तो कितना आया था 289। अब ऐसा कह रहा है कि n की जगह में n रख के आंसर निकाल दो, जैसे भी आएगा n के फॉर्मेट में आएगा। अब n गायब नहीं होगा ना, क्योंकि n की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, नंबर को अंदर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ये आपका n/2 है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया, n तो n ही है, n इंटू 1, d की वैल्यू कितनी है 2, ये आपने निकाला है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, n/2 बाहर है, ये 2 1 जा 2 आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एन का 2n, 2 इंटू 1 का 2, ऐसा आ गया। अब ये +2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, बाहर से n/2 था, ब्रैकेट के अंदर में कितना बच रहा है 2n बच रहा है, ये 2 से ये 2 को भी काट दो। ठीक है, n इंटू एन का कितना हो गया n², ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सरल से सरल ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, n होता तो आपको उस क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10, a1 a2 और डॉट 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 ए एन दे दिया गया। इस तरीके से आपको एक एपी दी गई है और एपी का ये क्या लिखा गया है ए एन, ये ए एन है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है a प्लस 4n, a प्लस 4n, इस अच्छा 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n, ऐसा आपसे पूछा गया, ये दिया गया है। अब इस फॉर्मूले को देखो तो किस चीज का फॉर्मूला है ये, हाँ किसका है nth टर्म का फॉर्मूला है। ए एन को आप क्या जानते हो, ये nth टर्म है। ठीक है, एक एपी का ये nth टर्म है। अच्छा हम इसमें ऐसा करते हैं ना, सुनो इसमें हम ऐसा करते हैं, इससे आपने पहचान दिया ये कैसा टर्म है nth टर्म, अरे कैसे टर्म है nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है। अब ऐसा करो, ऐसा करो, लेट हमने क्या किया n इज इक्वल टू 1 रख दिया, n की वैल्यू कितनी रख दी 1, अपने मन से, अपने मन से। तो ये आया तुम्हारा a1 इज इक्वल टू 3, जहां जहां n होगा वहां वहां 1 रख देना, यह आया 3 और बीच में क्या है प्लस का साइन, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 3 और 4 प्लस कर दो तो कितना आएगा 7। ये क्या आ गया है, हाँ क्या है फिर 7, हाँ a1 मतलब फर्स्ट टर्म आ गया, a1 मतलब क्या आ गया फर्स्ट टर्म। अरे दिख भी तो रहा है n इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, 1 रखने पर a1 आया और a1 को आप क्या कहते हो फर्स्ट टर्म कहते हो, a1 को या फर्स्ट टर्म कहते हो। अगेन n इज इक्वल टू रख लो 2, n इज इक्वल टू 2, यहां हमने क्या कर दिया a2 रख दिया। ठीक है, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 11। ये कौन सा टर्म आया सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम तो ये एपी कहा है, चलो एक टर्म और निकाल लेते हैं, नहीं तो 2 से हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या चाहिए पहला टर्म चाहिए जो कि हमारे पास में क्या a, सेकंड टर्म चाहिए कितना 11, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा d, 2 टर्म से भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक टर्म हम निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू आएगा 3, तो a2 a3, हाँ a3 3 प्लस 4 इंटू 3
कितना बनेगा फिर ये 3 + 12 = आया 15, 15 आ गया। तो एपी क्या बन गई, एपी कितनी बनी 7, 11 और 15 ऐसा आ गया 7, 11, 15। क्लियर है। ये आपको nth टर्म का फॉर्मूला दिया था, उसमें आपने n = 1 रखा तो पहला टर्म मिल गया, n = 2 रखा तो एपी का दूसरा टर्म मिल गया, n = 3 रखा तो एपी का तीसरा टर्म मिल गया। तो ये हमारे पास में एपी तैयार होगी। एपी का पहला टर्म कितना 7 और डी कितना देख के बताओ। हाँ डी कितना आया 4 आ गया। ठीक है, हाँ निकालना क्या था वो हम देखेंगे फिर अभी। देखें तो ए की वैल्यू, ए हो गया आपका a = 7, d = 11 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा 4। a मिल गया है, d मिल गया है और ये चाह रहा है कि 15 नंबर का सम निकालिए। तो n = कितना रखेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है 15 नंबर का सम, और सम का फॉर्मूला है हमको पता Sn = कितना n/2, साथ में कितना 2a n-1 और कितना हो जाएगा d। n की जगह कितना रखोगे 15, 15, a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 15। सॉल्व करो, बस यही करना है। अब तो सिंपली कैलकुलेशन है, यहां रखिए आप 15/2, 2 × 7 प्लस n कितना है 15 - 1 और d कितना हो गया, d हो गया आपका 4। तो 15/2 कीजिए, 7 × 2 = 14 और यहां से 7 × 2 = 14, इसमें से माइनस हो गया आपका 14, ठीक है, इंटू कितना आया 4, सही किया। 15/2 ये कितना आया 14 4 कितना हो गया 14 4 56, 56 में से 14 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका 70 बन जाएगा ना। ना ये हो गया आपका 56 में 14 जोड़ा 70। अब ना इससे इसको काट दो, कितना आएगा तुम्हारा 35, 35 × 15 35, 15 और 25 का 5 2 5 या 15 17 1 5 3 5 2 और 5 से 25 525 कितना आया था। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया ना, an 9 - 5n, यही है ना 9 - 5n। पहले के दो टर्म निकाल लीजिएगा। तो इसने क्या कहा n = रखे आप 1, तो a1 = 9 - 5 1 कितना आएगा 9 - 5, इसमें से माइनस करो 4, n = रख दो 2, a2 कितना आएगा 9 5 × 1 सॉरी 5 × कितना 2 9 - 10, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 1 ये आएगा। ठीक है, दो टर्म काफी है हमारे लिए। तो हमारी जो एपी बन रही ना 4, -1 की बन रही है, 4, -1 आगे निकालने की कोई फायदा नहीं, हम तो डी यहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहो तो तीसरा टर्म भी निकाल सकते हो। तो इसका पहला टर्म हो गया ए जिसको आप कहेंगे 4, अगला टर्म क्या होगा डी, क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, -1 माइनस का 4 तो कितना आएगा -5। क्या डी = -5 आया, ठीक है डी = -5 आया। और n कितने टर्म का सम कहा इसने 15 टर्म का, और n = कितना रखना है आपको 15 रखना है। चले तो s n = n/2, साथ में आया 2a n-1 d। ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपकी 15, 15/2 2 × a कितना है, हाँ a की वैल्यू है 4 प्लस 15 - 1 और d की वैल्यू कितनी है -5 और 15/2 इसको रखो 2 4 कितना हो जाएगा 8, 15 में से 1 गया तो कितना आया 14 इंटू कितना -5 ऐसा बना। नाउ 15/2 यहां से 8 प्लस और माइनस का माइनस और 14 5 जा ये आएगा आपका 70। ठीक है, 15/2 इसमें से माइनस किया कितना आया माइनस का 62 आ गया। ठीक है, ये 2 से ना 62 को काट दो, ठीक है बिल्कुल माइनस का 31 आ गया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 5 और 3 1 1 5 इतना आया ना, और 15 का 5 1 और ये आ गया 4 5 6 4। ठीक है, -465 -465। ठीक है।
आपको गौर करना है, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहां देखें एन टर्म्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n-n²। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, nth टर्म था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, nth टर्म था, और इस क्वेश्चन में क्या है, सम हो गया। और इस सम को कैसे लिखोगे, नहीं सम को Sn लिखोगे, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना होगा आपको Sn करके। तो Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, 4n-n²। Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 4n-n², ये इसकी वैल्यू आई। क्लियर है, यहां पे समझे। जो जो 10th नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, nth टर्म वाला क्वेश्चन था। उसमें हमने क्या किया, ये nth टर्म हमने n इज इक्वल टू 1 रखने पर पहला टर्म, n इज इक्वल टू 2 रखने पर दूसरा टर्म, n इज इक्वल टू 3 रखने पर एपी का तीसरा टर्म आ गया था सीधे सीधे। यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ये सम दिया गया है, Sn दिया गया है। अब इसमें क्या अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो n इज इक्वल टू क्या रखा, 1, n की वैल्यू क्या रखी, 1 रख दी। अब इससे क्या मिला, इससे मिल गया आपको S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कितना, जहां जहां n होगा वहां वहां 1 रखेगा, वहां 1 हमने रखना है, ठीक है। अब कितना आया, 4 1 जा 4, n 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 माइनस करो 3, 4 में से 1 माइनस करो कितना आ गया 3। देखो पहले रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। Sn तो S1 इज इक्वल टू कितना आया 3, ये क्या चीज है, हाँ क्या चीज है, सब ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि